तो अभी अभी मैंने पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं और एक अद्भुत आनंद और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जो नैरेटिव गढ़े जाते थे, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो जो पुजारी हैं यहाँ के, वो लोग भी हमारे साथ में हैं। उनसे हम और चीज़ें जानेंगे आपके लिए। शुभ नाम क्या है आपका? मधुसूदन सिंघारी, महापुरुष जगन्नाथ जी के श्रीअंग के सेवक हूँ और जगन्नाथ मंदिर का परिचालन का ट्रस्टी का मेंबर भी हूँ। कई लोग ये दो तीन धारणाओं के साथ चीज़ें बताते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर का ध्वज है वो हवा के विरुद्ध फहराता है। इसमें सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई है। कभी कभी वो भी होता है, वो तो जगन्नाथ का चमत्कार है। कभी कभी ऐसा भी होता है, विपरीत दिशा में चलता है। और ये भी कहते हैं कि पक्षी भी ऊपर से नहीं गुजरते हैं। और नहीं, पक्षी उतरे यूट्यूब चैनल वाला उसको थोड़ा वो गलत करते हैं। पक्षी आते हैं लेकिन मंदिर के ऊपर बैठना उतना बहुत कम है। ये जो मंदिर है, इसकी भारत के संदर्भ में हम बात करें तो क्या विशेषता, यहाँ क्यों आना चाहिए? देखिए, भारत का जो चारों धाम है, ये जगन्नाथ जी का अभी कलियुग का मुख्य धाम है। जो जगन्नाथ धाम, वहाँ महापुरुष जगन्नाथ जी विराजमान के हैं। और सबसे आश्चर्य का बात है, वहाँ भगवान खुद बैठे हैं, उसको कोई बैठा नहीं है। जैसे चारों धाम भगवान यहाँ भोजन करते हैं, वहाँ हर दिन भगवान 56 प्रसाद के भोग खाते हैं। जैसे रामेश्वर में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं और द्वारिका में शयन करते हैं, राजनीति करते हैं, ऐसे कलियुग में भगवान जगन्नाथ जी पुरी में धाम में विराजमान है। तो ये मुख्य धाम है। जैसे चारों धाम दर्शन करने से जितना फल मिलता है, वहाँ जगन्नाथ धाम से उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि महापुरुष जगन्नाथ जीवंत तो ठाकुर है, जिस प्रकार जो मन में रहता है यहाँ पूर्ण होता है। महापुरुष इसीलिए लाखों लोग भारतवर्ष से पुरी जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। एक दिन की हम औसत बात करें तो एक दिन में औसत कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? देखिए, कभी कभी तो यहाँ एक छुट्टी दिन आ जाते हैं तो करीबन 10 लाख 5 लाख लोग आते हैं। लेकिन हर दिन 2 लाख लोग तो जरूर आते हैं जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए पूरी में। धन्यवाद। गोपाल महापात्रा जी हमारे साथ में हैं। एक और चर्चा ये चलती है सोशल मीडिया पे कि भगवान का जो हृदय है, ब्रह्म है, वो यहाँ पर है। जी, ये तो गूढ़ विषय है। इस विषय में बात कर हम लोग इस विषय में कोई सब लोग बुजुर्ग लोगों से सुने हैं। जो ब्रह्म जो है भगवान का शरीर में है, जब भगवान का नवे कलेबर होता है, उसमें भगवान का मूर्तियाँ चेंज होते हैं। और जो ब्रह्म है, पुराने से ब्रह्म को लेकर के नया में स्थापना करते हैं। वो लोग भी नहीं देखे हैं हाथ में और मुख में कपड़ा बांध के वो लोग भगवान को निकाल के और दूसरा में नई मूर्ति में रखते हैं। ये इस विषय तो अगोचर विषय है। इस विषय को हम लोग बता नहीं सकते, वो लोग भी बता नहीं सकते हैं। वो ऐसा वस्तु है, उसका ऊपर जो तुलसी दिया जाता है, और जिस समय 19 साल के बाद निकालते हैं, 2 आषाढ़ अधिक मास पुरुषोत्तम मास में भगवान का नवे कलेबर होता है, उससे वो तुलसी भी वो सजी भी रहते हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म बोलते हैं। मैंने एक रसोई यहाँ पर अभी विजिट की है जी, कितने चूल्हे हैं, कितने लोग, कितना भोग? 752 चूल्हा इसका अंदर में है। हर रोज़ 1000 लोग के करीब पंडे लोग काम करते हैं। कोई जोगाड़ते हैं, कोई जल तोड़ते हैं, कोई भगवान का प्रसाद बनाते हैं। एक साथ में एक चूल्हा में 8-10 हांडिया बैठता है, जो बोलते हैं ऊपर का होता है। वो नीचे से ऊपर, ऊपर का नीचे करते हैं। तो इसका फिर होने के बाद कांधा करके भगवान के सामने लेते हैं। भगवान को भोग लगने के बाद, हर जगह में भोग लगने से प्रसाद बनता है, या जगन्नाथ जी में भोग लगने से महाप्रसाद बनता है। इस भोग को फिर दोबारा आकर विमला माता के पास फिर चढ़ता है। प्रसाद से फिर महाप्रसाद बनता है, जो मुख्य भोग है। उससे फिर जितना देवाधीन मंदिर हैं, खाली विष्णु भगवान और शिव जी को छोड़ करके गणेश जी, हनुमान जी, जितना दुर्गा प्रतिमा है, उसको फिर दोबारा जाकर प्रसाद चढ़ता है। कल ऐसा नहीं है, जगन्नाथ जी का जो फूल माला है, जगन्नाथ जी का ध्वजा है, जो वस्त्र है, इस प्रसाद को लेकर फिर दोबारा उन मूर्तियों में चढ़ता है। मैंने देखा भोजनशाला में लकड़ी का इस्तेमाल, कूटने के लिए परंपरागत तरीके, कोई मशीनरी नहीं। यहाँ तो सब प्योर आधुनिक युग से का कोई चीज़ यहाँ उपजे को नहीं होता है। प्योर पुराना समय में जो हाथ में बटने वाले जल रस्सी में निकालते हैं और हाथ में ही अमुनिया बनाते हैं। इसको लेकर फिर कुल्हड़ में रख के हर रोज नए कुल्हड़ में बनता है। भगवान को भोग लगने के बाद उस कुल्हड़ को फिर फेंक दिया जाता है। ये सब नई चीज़ में यहाँ प्रसाद बनता है। धन्यवाद आपका। तो जगन्नाथपुरी के बारे में हमने आपको विस्तार से, चूँकि दोनों विशेषज्ञ हैं, जगन्नाथ मंदिर के, भगवान के पुजारी भी हैं, विस्तार से उन्हीं के श्रीमुख से हमने आपको बता दिया भगवान जगन्नाथ के धाम का क्या महत्व है। यहाँ पर आप विजिट जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब ही जगत के नाथ। जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ है और करोड़ों हिंदुओं का आस्था है महापुरुष जगन्नाथ का मंदिर है।
क्योंकि बारिश हो, तूफान हो, जो भी हो, जो झंडा चढ़ता है आप देख रहे हैं नील चक्र में, ये हर दिन चेंज होता है। और बहुत सारे बात तो है, इसके लिए बढ़ने से बहुत सारा आपको पता चलेगा जगन्नाथ मंदिर के लिए। लेकिन विश्व का जो भारत का ऐसा मंदिर है जो चलता है, वो जो जीवित ठाकुर है, जो भगवान जी हैं वो बोले हैं कि कोई स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। जैसे हम लोग शरीर त्याग करते हैं, ऐसे भगवान भी 12 साल में एक बार शरीर त्याग करते हैं। यहाँ एक चीज़ अंतिम सवाल है कि पास में समंदर है लेकिन यहाँ कोई आवाज़ नहीं है उसकी। नहीं, ये ऐसा है कि हम आपके मंदिर में पश्चिम दरवाजे में जाने से एक हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी कान पर हनुमान जी हैं। समुद्र का जो आवाज़ है वो कान में, अपने कान में खींच लेते हैं। मंदिर का बाहर आप समुद्र का आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन मंदिर जाने से उसका अंदर समुद्र का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा। ठंडी का मौसम में रात शांत हो जाता है, गाड़ी मोटर बंद हो जाता है, आवाज़ हमारा सामने मंदिर का सामने मिलता है, लेकिन मंदिर का अंदर नहीं मिलता है। तो भगवान जगन्नाथ को मंदिर के बारे में जानना हो तो एक बार पूरी ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, मत भूलिए जगत के नाथ हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए CB लाइव।